आंटी नाटलिस्ट को लेते हैं बड़ी देर से भाड़े में। आंटी नाटलिस्ट, यार आंटी नेटलिस्ट आपकी मैं कोई बात पता नहीं कहीं पे देख रहा था। आप अपने आप को कहते हैं एंटी नेटलिस्ट है कि लाइफ का कोई पर्पस नहीं, फिर आप पर्पस ढूंढने लग जाते हैं हर वक्त। ये क्या क्या कश्मकश चल रही है आपके दिमाग में? ये चीजें लेते हैं लोगों के। हम मजे लेते हैं ये बता। नो नो, आई मीन मैं ये भी कह सकता हूँ कि आई एम थिंकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट्स। मैं आपके पास आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं दूसरे के पास जाता हूँ, मैं सीख रहा हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? और अभी तक मैं ये कह सकता हूँ मुझे रैशनली एंटीनेटलिज्म सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है। सो व्हाट्स रॉन्ग? नहीं नो इट्स ओके, मैं भी चेहरा ले रहा हूँ आपका। हाँ, फिर ठीक है। अच्छा, मैं बात क्या आई थिंक वो जो मैंने पॉइंट रखा था जिसकी आप बात एक कर रहे से थे, बड़ा मजे का क्वेश्चन आया, बड़ा मजे का क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं हारिस भाई, हाउ ऑफिशियली मैं इस्लाम को लीव कैसे कर सकता हूँ? वो आप ऐसा कहें जो कुरान जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ ना, ऊपर वाली शेल्फ पे, उसको सबसे निचली वाली शेल्फ पे रख दे। या अगर उससे ज्यादा कोई गंदी शरारत, वो गुस्ताखी आपके जहन में सूझ रही है तो वो भी कर ले। फिर आपको अंदर से आपको खुद पता चलेगा। अगर आपको डर लगा ना थोड़ा सा, वो यार वो क्या है गालिब साहब, वो क्या अगर कुरान एक दफा गिर जाए तो पता नहीं 30 मस्कीनों को खाना खिलाना पड़ता है, ये क्या करना पड़ता है, कुछ इस तरह की कोई बड़ी जीव गरीब किस्म के टोटके। तो जब आपके अंदर वो डर नहीं ना आएगा, क्योंकि हम भी जब इस्लाम छोड़ते थे हमें शुरू शुरू में डर होता था यार कहीं टिक्का बोटी ना बन जाए ऊपर। तो हमें थोड़ा बहुत डर होता था, लेकिन आप वो बिल्कुल डर नहीं, क्योंकि सारी बात है हमारे को इस पे कोई कहानियों पे बोंगियों पे यकीन नहीं है। तो आपको कि आप अपनी आपको मजा भी आ सकता है इस्लाम छोड़ते हुए। आप एक अच्छा सा कोई किसी ऐसे रेस्टोरेंट में जाए जहाँ पे जबरदस्त किस्म का पोर्क चॉप्स बिकती हो, तो खाएं, जबरदस्त है। खंजीर, खंजीर का गोश्त, कुछ खाएं। खंजीर का गोश्त मजे की ऐसी बात है कि अगर अनलेस के वो भी खाने में बड़ी, मुझे बड़ा अरसा एथियस्ट होने के बाद मैंने नहीं खाया था, लेकिन क्योंकि मुझे पोर्क, मुझे बड़ा गोश्त वैसे भी नहीं पसंद, लेकिन पोर्क का थोड़ा और तरह का होता है, लेकिन मुझे सिर्फ चिकन का ही शौक था। लेकिन जब मैंने क्रिस्पी बेकन खाया ना, मैंने कहा हाय 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 हाय। यानी अब मैं जब का मैंने मीट छोड़ा हुआ है मुझे क्रिस्पी बेकन ज्यादा याद आता। तो क्रिस्पी बेकन जरूर खाना अंडे के ऊपर रख। अच्छा जी चले एंटी नेटले जी। हाँ, तो यही जो आप बात कर रहे थे कि भाई मुझे लगता है एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कोई भी रिलीजन देता है वो ये है कि आपकी मीनिंग दे देता है आपकी जिंदगी को, कि हाँ यार मैं आया हूँ, एक खुदा है। ये क्या इंसान के अंदर ये सवाल पैदा होता है। मैंने काफी सारे एथियस्ट्स को, और हाँ तो आप लोग चाहे झूठा भी मीनिंग हो, चाहे जो मर्जी मीनिंग पुठा सीधा दे दें, आपको पता है स्टालिनिज्म में जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है वहां पे भी मीनिंग उनको देते थे कि वी हैव टू वर्क फॉर द यूनिटी ऑफ द स्टेट, बेटरमेंट ऑफ द स्टेट। तो तो यूनिटी ऑफ मीनिंग मिल गया, ठीक है। नहीं, स्टेट तो खत्म हो जाएगी एक वक्त, तो आप लोग मानते हो ना कि, लेकिन नहीं, जो लेकिन आपकी लाइफ meaning टाइम में देता तो है, नहीं ना खत्म होगी, आपकी लाइफ टाइम में तो नहीं ना खत्म होगी, आपकी लाइफ का तो पर्पस है ना। बट आपको आपको ये तो पता चल गया कि मैं भी खत्म हो जाऊंगा अकॉर्डिंग टू दैट कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ इटसेल्फ मीनिंगलेस है। नहीं नहीं, ओहो हाँ, नहीं तो तो बेस्ट इसमें तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस्ट मीनिंग है ना वो हुआ जो बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम है, जो बियॉन्ड खुदा। स्पेस एंड टाइम बोंगी मार दो चाहे। मैं आपको अभी देता हूँ, मैं देता हूँ, ठहर जाओ ना, अभी आपको मीनिंग सेटिस्फाई तो हो गया ओहो ना। मैं कम्युनिस्ट का भी मीनिंग देता हूँ ना। अभी आपकी कम्युनिज्म में आपका पर्पस है लाइफ का कि कम्युनिस्ट स्टेट की बेहतरी के लिए काम करें, और जब आप मर जाएंगे हम आपको दोबारा जिंदा करेंगे और आपको हमेशा के लिए जिंदा कर देंगे, रोबोटिक ब्रेन आपका बना देंगे, और आपका पर्पस होगा यूनिवर्स के डिफरेंट किनारों में जाओ याशी करो मौजें करो। दे दिया नहीं, पर्पस, जाओ याशी करो। नहीं नहीं क्यों नहीं, दे दिया पर्पस। जब तक खुदा एंटर नहीं करेगा और खुदा, इक्वेशन। और न क्यों, मैंने आपको पर्पस दे दिया ना हमेशा के लिए रहने का। खुदा की क्या, खुदा भी आपको हमेशा का चूना ही दे रहा है ना, ऊपर पार्टी दे रहा है ना कि मौजें करोगे मस्तियां करोगे ऊपर हूरों के देखिए, साथ। मैं इसको एक और तरह से अप्रोच करता हूँ। आप समझते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद होना चाहिए, आप ये समझते हैं? बिल्कुल होना चाहिए, आई मीन वी क्रेव फॉर दैट। अब एक सिंपल सी बात है, चलें, इसका मतलब है कि इंसान जो है मकसदियत या जो पर्पस है वो इसके गिर्द घूमता है। या यू कैन से दैट। जो वी कैन से दैट। मगर हमें पता है कि इंसान इस दुनिया में कब आया। शायद एनाटॉमिकली मॉडर्न ह्यूमन बीइंग सिर्फ 2 लाख साल पहले आए, ठीक है? तो यस, उससे पीछे फिर किसी चीज का क्या पर्पस था? मुझे तो अपनी फिक्र पड़ी हुई है कि मेरा मीनिंग क्या है। मुझे नहीं पता शेर चीते और उससे पहले क्या थे, वही उनका बात क्या कर रहा हूँ मीनिंग। ना, मैं वो बात कर रहा हूँ कि जो मकसदियत है असल में जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं ना मकसद। वो एक मेरी इल्यूजन नेचर क्रेव कर रही है इतनी स्ट्रांगली। है ना। नहीं देखिए, इंसान की मकसदियत ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है, या उसकी इमेजिनेशन के अंदर एग्जिस्ट करती है।
समझ रहे हैं मेरी बात? इमेजिनेशन वाला फंडा जब नहीं था तो तब ये नहीं था। नहीं, इसलिए लेकिन एक बात ये समझेंगे, देखें, जब आप ये समझते हैं ना कि इंसान की जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए, आप फिर इस एंड पे आप इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि इंसान की जिंदगी का मकसद होना चाहिए, इसलिए कोई खुदा भी होना चाहिए जो उसकी जिंदगी को मकसद दे। मगर प्रॉब्लम यह है कि अगर वाकई कोई खुदा है जिसने इंसान की जिंदगी को मकसद देना उसका मकसद था, तो प्रॉब्लम यह है कि वो 13.7 बिलियन ईयर्स तक खज्जल क्यों हो रहा था? उसने इंसान बिग बैंग होते ही क्यों नहीं बना दिए? क्योंकि उसका मकसद तो इंसान की जिंदगी को मकसद देना था। तो पीछे इतनी बड़ी कायनात के अंदर, और मसला यह है कि कायनात, अब हमारे सोलर कायनात की तो बात छोड़ दें, हमारे सोलर सिस्टम का ही अगर आप लगाएं तो जमीन जो है वो 0.0 पता नहीं कितने जीरो लगा लो, उतना 1% भी नहीं होगी। ठीक है, तो बाकी के सारे सियारे जो हैं जितने भी हैं वो भी सारे यूजलेस हैं, उनका कोई मकसद नहीं। पर प्लूटो का मुझे ना वो ग्रेविटेशन मेरे अंदर और प्लैनेट्स के अंदर एक फर्क ये है कि मैं तो, मेरी नेचर कहती है कि मीनिंग हो, मतलब ये सवाल मेरे दिमाग में पैदा ही क्यों हो, मुझे नहीं पता सियारे ये सवाल पूछते हैं या नहीं पूछते। आई थिंक वो नहीं पूछते होंगे अकॉर्डिंग टू माय एम्पेरिकल नॉलेज, लेकिन इसका मेरे अंदर तो ये नेचर हाँ तड़प रही है। मैं हाँ, वो why I'm asking this question? नेचर, हाँ, इसी मैं आपको बताऊं, एक बड़ा इसके ऊपर भी बड़ा अच्छा एक आर्गुमेंट मैंने अपने खुद ही सोचा है, मुझे नहीं पता कि किसी ने कहा है कि नहीं। हर चीज जो आपकी बॉडी क्रेव भी कर रही हो, नेचर क्रेव डिमांड भी कर रही हो, क्योंकि कहते हैं ना खुदा जो है, खुदा का कॉन्सेप्ट हमारी नेचर क्रेव कर रही है। उसका क्या एक आर्गुमेंट गांधी साहब बड़ा टिका टिका के देते हैं, मेरी फितरत हाँ में है हाँ, खुदा पे वजूद। यस तो फितरत में किसी भी चीज का होना, वो भी उसकी होने की, उसकी ऑब्जेक्टिवली होने की या आपकी बेनिफिट के लिए जरूरी नहीं। आप हमारी फितरत में है आराम को ढूंढना, सुकून को ढूंढना, दिमागी सुकून को ढूंढना। और बड़े लोग एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं, कई लोग ड्रग्स लेते हैं, वो बड़ा सुकून मिलता है आपको, बट उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी होते हैं। तो किसी चीज का होना, कितनी मजे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो कितने आपको मिल जाएंगे, हमारे मोमिनीन सारे हमारे सारे लड़के लपाड़े आपको मिल जाएंगे। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल फितरत का हिस्सा है, लेकिन हाँ, नेचर में चेक्स एंड बैलेंसेस है कि अगर आपने ज्यादा जगह पे मुंह मारा है तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा ज्यादा ताकतवर शेर जो आपको शेरनी के ऊपर चढ़ने नहीं देगा, या भालू मिल जाएगा तो वगैरह हमने वगैरह। जानवर, एक सेकंड, जानवरों की लड़ाइयां आपस में हो जाती हैं, लेकिन हम लोगों को एक ऐसा एक हमने, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल सोसाइटी बनाई है, जो लोग रखते हैं, जो लोग पावर में है, जहां पे अगर फर्ज करें ये जो जिनको ब्रोथल वगैरह कहा जाता है वो भी हो, तो लोग अपनी बेतहाशा तादाद में करते हैं, जिसमें जाकिर नायक कहता है कि क्योंकि गोरे लोग डिंग डोंग बहुत करते हैं इसलिए वो बोर हो जाते हैं, तो फिर वो गे हो जाते हैं। सो वो भी हमारी फितरत में है कि हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम करें, लेकिन हम उसको कॉन्डम से रोके भी, उसको करके फिर भी करते हैं। तो हमने अपनी फितरत को, और उसको ज्यादा करेंगे तो आप 30 साल की उम्र में बुढ़े हो जाएंगे। तो मेरा पॉइंट, लेकिन फिर ये तो खैर इनके तरफ से था ना, ये तो फितरत, नहीं, मगर लेकिन मेरा अगर पॉइंट ये वेरी वेरी क्विकली, मैं फिर से अपना वो वाला पॉइंट रीअसर्ट करना चाहता हूँ कि आपकी फितरत आपको अगर मांग रही है, और इसको मैं इससे मैरी करता हूँ, क्या मेरी फितरत भी सुकून मांग रही है, आपकी फितरत आपका मकसद ढूंढ रही है, आपको किसी भी तरह वो मकसद दे दो, मजहब ने जो आपको दे दे किसी भी तरह से, अल्लाह मियां कहानियां ऊपर भूरे नंगी नाच रही हैं, डिंग डोंग ये करो वो, मौजा ही मौजा। मैंने आपको मकसद, कुछ भी चलेगा ना, उसी तरह जैसे ड्रग कोई भी चलेगी, चल जाएगी दिमागी सुकून की खातिर। तो मैंने आपको बता दिया, आप मरे, आपको क्या उसका नाम है वो, ये वो बेस्ट जब पॉसिबल मकसद फ्रीज यही करते हैं, है ना। वो फ्रीज जो करते हैं, वो फ्रीज नहीं, आप असल में आप लोग की सोच जो है ना, ये लोगों की, इसलिए मैं कहता हूँ रिलीजियस लोग अनफॉर्चुनेटली बुज़दिल होते हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि ये दे कैनॉट, ये इमेजिन नहीं कर पाते आप पास्ट कंपेयर, डेथ, नहीं आप कंपेयर पास्ट कर डेथ। लो। मैं करता हूं ना, मैं एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, पास्ट डेथ, आप जो लोग हैं, ये क्या इनको डेथ से इतना खौफ है कि ये इमेजिन ही नहीं कर पाते कि डेथ के बाद आई विल बी नथिंग, नथिंग, फक इट, दैट्स इट, फिनिश। क्या आपको इतनी तकलीफ, क्या डिप्रेशन हो जाता है? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। अब लेकिन सिंपल सी बात है कि देखें, अगर आप बायोलॉजी से जिंदगी का मकसद पूछें तो क्या है? बायोलॉजी से अगर जिंदगी का मकसद पूछा जाए तो डीएनए का सर्वाइवल है। अगर फिजिक्स से जिंदगी का मकसद पूछें तो क्या है? एटम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव करना। कोई भी इस तरह का, कोई भी
का मकसद मेरी नजर में तो आप में सेटिस्फाई नहीं करता, क्योंकि वो सारी चीजें मीनिंगलेस हैं। वी नो मैंने आपसे पहले भी आपकी मेरी बड़ी दफा इस बारे में बात है कि जिंदगी का मकसद वही है जो आप समझते हैं कि जिंदगी का मकसद है, बस खत्म होगी बात। नहीं, लेकिन इनको इनको वो नहीं, इनको वो ड्रग चाहिए, इनको वो ड्रग चाहिए जो एक नशई को चाहिए कि मुझे यहाँ पे सुकून हम चाहिए कोई भी दिमाग। अच्छी बात बेस्ट, एक मिनट, बेस्ट पॉसिबल मीनिंग तो यही होगा ना कि एक खुदा है, मैं नहीं, इटर्नल, मैंने ये आपको ज्यादा best- बता, मैं आपको रोबोट बना दिया ना, हमेशा के लिए यूनिवर्स में एंजॉय करते फिर। ये तो अब आप कहानी करा रहे हो ना तो मुझे। कहानी आपको अल्लाह मियाँ ने नहीं, 72 हूरें अल्लाह मियाँ हैं और ऊपर जन्नत में आपको सोने का बेड मिलेगा, ये कहानी नहीं कराई आपको, मैंने भी आपको कहानी करा दी। आपको जैसे तैसे, एक सेकंड, उसके आपको जैसे तैसे सुकून चाहिए, ड्रग चाहिए, मैंने आपको वैसे वैसे आपको ड्रग दे दिया आप इसको ड्रग से कंपेयर नहीं कर सकते। है। इट्स और एब्सोल्युटली ड्रग, इट्स एब्सोल्यूट, इसका कोई और वजूद नहीं, क्योंकि जो आप लोग ये तस्वर नहीं कर सकते कि जिस दिन आप मर गए, आपने आखिरी सांस ले लिया, आप वैसे हो जाओगे जैसे आप पहले पैदा होने से पहले तो थे। मेरी लाइफ तो मीनिंगलेस, मेरी तो मीनिंगलेस है तो क्या है इसमें, तो क्या है, तो क्या है इसमें अगर मीनिंगलेस है? तो जब अगर नहीं, मुझे जिंदगी का मीनिंग मकसद का सवाल पूछना ऐसी बात यह है कि बस असल में मसला यह है कि आप सिर्फ सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे हैं, आपको जवाब में सेटिस्फेक्शन मिल जाए, वो चाहे रिलीजन से मिल जाए, अगर मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है तो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कर तब लो। तक आप अच्छा, आपके पास ऑप्शन, आपकी छोड़ देंगे। सर आपकी ऑप्शन अवेलेबल जो है, आपकी वही हाँ। बात है ना, ड्रग की बात है ना, ड्रग से आपको सुकून मिल रहा है, इसका एविडेंस तो कोई नहीं है कि ऊपर जाके आपकी जिंदगी को वो वाला मकसद मिल जाएगा जो आपके जहन को अच्छा लग रहा है कि यही मकसद होगा, मैं हमेशा के लिए जिंदा रहूंगा। इसका एविडेंस तो कोई नहीं है ना। आप यही पर कह रहे आप हो मुझे चाहते वो अच्छा लग रहा है, आप कह रहे हो नहीं मुझे वो अच्छा लग रहा है। मैं आपको बताता हूँ, आज से 1000 साल बाद लोग, 1000 के 100 साल के बाद भी लोग इटर्नल हो जाएंगे। वो अगर उनकी ब्रेन ट्रांसफर हो गया रोबोट्स के अंदर, वो यूनिवर्स को ट्रैवल करते फिरेंगे, वो 100 ट्रिलियन तक तो उनकी लाइफ कहीं नहीं गई जब तक नहीं, उनकी यूनिवर्स यूनिवर्स खत्म तो नहीं होता। खत्म होगा एक ना एक दिन। नहीं तो वो जब तक 100 ट्रिलियन साल रहेंगे ना, वो इस यूनिवर्स से दूसरी यूनिवर्स में भी जंप मार के निकल जाएंगे, मल्टीवर्स में चले जाएंगे। तो ये छोड़ दें हवाई फायर, जितने जितने मर्जी मारे जाए। आपको क्या लगता है आज से 1400 साल पहले वाले लोगों ने हवाई फायर हमसे अच्छे मार सकते थे? आप उन्होंने जितना भी फुद्दू लगाया एक्सपेंड कर आपको, लो सब खत्म हो जाएगा। फुद्दू लगाया नहीं, क्यों, किस तरह मल्टीवर्स का कोलैप्स नहीं अभी तक किसी ने बताया। और इसके साथ फिर और जो छोटे छोटे एविडेंसेस मिलते हैं ना, अब जैसे वो या लास्ट टाइम मैं आपकी कन्वर्सेशन देख रहा था इंग्लिश चैनल के ऊपर, जो बंदा आया था जिसने कहा था इमैटेरियल फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, और ये इतनी मैं पहली मर्तबा सुना और मुझे उससे बहुत वो हुआ कि यार इसके अंदर तो पॉइंट वो नजर आ देखा रहा है। For उसको example, नहीं, उसको गूगल आपने किया, उसका लुब्बे लुबाब ये था कि ग्रेविटी जो है वो एक फोर्स है जो हर चीज को बाइंड करती है, तो वही फोर्स गॉड है। उसका लुब्बे लुबाब ये था, तो उसने एंड में असर्ट तो वही किया जो सारे लोग करते हैं, बस उसने फोर्स को मटेरियल और इमटेरियल की उसने वो लट्टू फेंक दिया, जो कि मेरे जहन में उस वक्त नहीं था। उसने उसको नहीं, हालांकि ग्रेविटी भी इमटेरियल थोड़ी है, ग्रेविटी भी मटेरियल ही है ना। नहीं, इमैटेरियल है। नहीं, ग्रेविटी ग्रेविटी इज इमटेरियल हु अफेक्ट्स आप मटेरियल। मुझे जरा बताएं, मैं आपको फिर साइंटिफिक रीजन बताता हूँ कैसे मटेरियल मैंने गूगल देखा, तो गूगल में तो ग्रेविटी, वो जो आर्टिकल सबसे ऊपर ब्रिटानिका का आया, उसमें ये लिखा था ग्रेविटी इज इमटेरियल व्हिच अफेक्ट्स मटेरियल। लेकिन मेरी बात फिर वही आती है जो एक सेकंड, हम थोड़ा सा इसको रीडिफाइन दूसरी तरफ, सर दूसरी तरफ चली जाएगी बात, सर बात दूसरी तरफ चली जाएगी। इट वाज एब्सोल्युटली यूजलेस आर्गुमेंट उसका। मुझे यही है, मैं इसलिए कह रहा हूँ एंटी नेटलिस्ट भाई, आपका अभी तक, आपको असल में चाहिए ड्रग। आपको कहीं से भी अल्लाह मियाँ की एक फटूसी भी नजर आ गई ना, आपने फौरन ही पीछे जाना। आपने ये नहीं देखना कि शायद ये कुछ जादू हो गया, कोई मेरा ब्रेन फेलियर हो गया, आपने छलांग मार के बैठ जाना। ये अल्लाह की कि फटूसी आप, नजर कैसे आती है मुझे हाँ, ये भी बस वो इन लोगों को आ जाती है किसी ना किसी तरह। आपको क्योंकि ये क्रेविंग आपकी इतनी सख्त है, वही वो जिस तरह वो हीरोइन को सबकी हेरोइन होती की है। जरूरत होती है ना, वो कह रहा था ह्यूमन मुझे दे नेचर। दो। नहीं, ह्यूमन नेचर, हाँ ह्यूमन नेचर में ड्रग की एडिक्शन भी होती है, वो भी ह्यूमन नेचर ही है। सो आपको ये चाहिए, क्योंकि आपसे ये साबित एक्सेप्ट नहीं हो रहा कि जब आप मर जाएंगे तो आप खत्म हो जाएंगे, आपसे बस ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा। तो आप ये देखो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री, ये जो हम देख रहे हैं आज, साइंटिफिक रेवोल्यूशन, सब कुछ ये सब आए यहाँ से कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कहाँ से आ गया, मैं कैसे टपक के यहाँ पे आ गया, यूनिवर्स लेकिन कहाँ उसका से आ ये गया, नहीं है, क्यों आ लेकिन गया? उसका नहीं, उसका नहीं, उसका नेचर, लेकिन उसका ये, ओह, लेकिन उसका ये मकसद नहीं है कि ऊपर जाकर मेरी एक अबदी जिंदगी होगी हमेशा के लिए, ये नहीं है उसके ये। और बल्कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम लोग मोस्टली लोग जो हार्ड वर्क करते हैं वो करते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने एक दिन मर जाना है। वो और बात है कि मरने के बाद कुछ लोग और थ्रू आउट हिस्ट्री और ख्वाब देख रहे होते हैं, जैसे ख्वाब आप देखना चाह रहे हैं
कि आपको इंटरनल लाइफ मिलेगी। अच्छा, इंटरनल लाइफ भी मिल गई, आपने क्या मजे ले लेने, क्या आपका मकसद हो जाएगा उसमें? जब इटर्नल लाइफ होगी, इसके ऊपर नील डिग्रास टाइसन ने बड़ा मजे का आर्गुमेंट दिया। उसने कहा मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिलता ही तब है जब मुझे पता है कि मैंने मरना है, क्योंकि मैंने मरना है तो मैंने सुबह उठना, सुबह उठ के मेरे पास 18 घंटे, उन 18 घंटों में मैंने काम करना है, उन काम करने में मुझे पता है मेरे पास 50 साल है, उसके अंदर कॉस्मिक मैंने अपनी पर्सपेक्टिव, थीसिस पूरी करनी है, और वरना मैं खत्म हो जाऊंगा, कॉस्मिक वरना मेरा काम पर्सपेक्टिव। अधूरा हो जाएगा। लेकिन जब आपने रहना ही करोड़ों साल है, सुबह हाँ, उठना 12 बजे उठो, 1 बजे उठो, पोटी करनी है जितने मर्जी बजे जाके जो मर्जी करो, याशी करो, आपका मकसद ही क्या है? मकसद सांस लेना आपका मकसद है, बड़े भोंडा किस्म का मकसद है। तब आपको क्या जरूरत है जन्नत मेरी में? लाइफ आपको तो क्या मीनिंगलेस है ना। नहीं, तब मतलब ज्यादा मीनिंगलेस है, तब ज्यादा मीनिंगलेस है। नहीं, तब तब आपने नहीं, तब आपने नहीं, खुदा तो ने मुझे सांस पैदा लेना है। किया है। खुदा, क्या खुदा ने पैदा किया? खुदा ने नहीं, पैदा किया, उसने मुझे एक इटर्नल वो तो लाइफ इधर दिया। भी, वो तो इटर्नल लाइफ नहीं, इटर्नल लाइफ होना तो मकसद नहीं है ना। वो तो लाइफ जो है, यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेट में भी लोग होते हैं, लेकिन मज़े उनकी लाइफ करना, का क्या मकसद मज़े होता है? करना। नहीं, मजे आप कैसे करेंगे जब आप रोज डिंग डोंग कर रहे हैं? आपको डिंग डोंग का मजा नहीं आएगा, फिर क्या अपने को नए तरीके कुत्तों बिल्लों के साथ चेक करेंगे? आप क्या करेंगे आप? नहीं, वो जो ये जो हमारी इटर्नल डिंग वर्ड, डोंग, ये जो हम जो इटर्नल मजा भी, सर एक सेकंड, हमें जो मजा भी जो आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि हमारी भी लाइफ की भी स्टेजेस है। अब जब आप बूढ़े होने लग जाते हैं, आपको वो वाले मजे नहीं रहते। आपको जो नहीं, जवानी में जो ये तो आप छलांगे लाइफ मारते के आप विद इन लाइफ घूम रहे हो ना। जब मैं जन्नत में चला जाऊंगा, वहां की जन्नत, तो रियलिटी से डिफरेंट होंगी, मेरी पूरी हाँ, मजे की जिंदगी होगी उसके अंदर। नहीं, आपको नहीं, ये आप प्रूव नहीं कर सकते मुझे। आप खैर, आप तो कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते, आप तो जन्नत भी नहीं प्रूव कर सकते, लेकिन आप ये भी प्रूव नहीं कर सकते कि जब मैं इसके ऊपर हिचन से क्या कहा था कि बड़ी मजे की, बड़ी मजा, बड़े थैंक यू वेरी मच अल्लाह में जी। इमेजिन करो, मुझे एक पार्टी में बुलाया गया, शराब पिलाई जा रही है, बच्चियां नचाई जा रही हैं नंगी, और मुझे कह दिया एंजॉय करो, और मुझे बड़ा शोर आ रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा, लेकिन मुझे कहा एंजॉय करो। और हारिस, ऊपर से, एक सेकंड, और ऊपर से मुझे ये कहा गया है कि तुम इस पार्टी को छोड़ के जा नहीं सकते। हारिस वेट, ये वाह, जितनी भी आप बातें कर रहे हो ना, ये सारी बातें हैं लालच। एक इंसान को लालच होता है कि मैं ये करूं, लेकिन जो मीनिंग ऑफ लाइफ का एस्पेक्ट इंसान की नेचर के अंदर मौजूद है, वो सिर्फ और सिर्फ जब तक खुदा अंदर नहीं एंटर करेगा नहीं हो रहा नहीं पूरा। ये यार, तो लालच हो नहीं गया ना कि यार नहीं मैं नहीं नहीं, नहीं, आपको आप लालच है बात ना, कर रहे अब्दी हो जिंदगी लालच चाहिए आप, कुछ। ओ भाई, आपको अब्दी जिंदगी का लालच है, आप क्या बकवास कर रहे हैं? आपको अब्दी जिंदगी का आपको लालच है, आप चाह रहे हैं कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहे, मैं तो वरना नहीं, मैं आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। मीनिंग ऑफ नहीं, लाइफ एक सेपरेट चीज है मेरी ग्रीड से। तो इसलिए मैं, मेरा मीनिंग, मेरी लालच तो यहाँ पर भी मैं अमीर हो जाऊं, मैं सब कुछ कर लूं, मैं मजे नहीं, लेकिन उड़ाऊं, वो पूरी खत्म हो जाएगा जिंदगी ना, ऐश करूं। लेकिन वो नहीं, वो आपको डर ये है ना, खत्म हो जाएगा ना यार, तलवार जो खड़ी है वो बैठ जाएगी ना, आपको ये डर है मुझे ना, इसीलिए आप समझते हैं कि चूंकि वो हो जाएगा, इसलिए देयर इज नो एक्चुअल मीनिंग ऑफ लाइफ। ओके, तो ये तो चलो आपने ठीक। जी भी, लेकिन मैंने अब मैं आपको जैसे आपको, बताया, मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपको किसी मजहब ने हवाई फायर मारा हुआ, ऊपर जाकर मजे मिलेंगे, मैंने आपको मजा दे दिया, आप मरे एक दफा, मैं आपको जिंदा निकाल के आपको रोबोट में डालूंगा, आपको पूरी यूनिवर्स की सैर कराऊंगा, मजा ही मजा। चलो चलो ठीक है, मैं आखिरी आखिरी बात मैं करके जाता हूँ, और वो ये है कि मुझे लगता है जितने भी एथियस्ट हैं इनको एंटीनेटलिस्ट होना लाजमी है, वरना तो एब्सोल्यूट बुलशिट, एब्सोल्यूट ये बुलशिट। आ गए ना, ये आ गए रसूले इसीलिए एंटीनेटलिज्म रसूले। जो है ना, नहीं, इसीलिए एंटीनेटलिज्म जो है ना, कभी मैंने इसको कोई पॉपुलैरिटी देखी नहीं, क्योंकि एक अजीब मॉर्बिड किस्म की, डिप्रेसिंग आप किस्म की। अपना स्टैंडर्ड चेक करो। आप इसकी पॉपुलैरिटी के ऊपर कह रहे हो कि ये नहीं हो सकता है 100 साल के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलर एंटीनेटलिज्म, हु नोज। आई वुड नॉट वांट टू लिव इन दैट वर्ल्ड। मैं उस वक्त अपनी यस, अपनी तो एक मैं उस वक्त अपनी अच्छा, डेढ़ एंड की एथियस्ट की मस्जिद लेके खड़ा हो जाऊंगा, बिकॉज ये एक फ्रेम ऑफ माइंड है। नीचे को बड़ा शौक था इस पे, जब जब आपको नीचे को, दिल करता है लेकिन आप नीचे रैशनलिज्म को सबसे तो हाईएस्ट इसमें पॉइंट पर ले रैशनलिज्म, जाते हो जब इस्लाम की बात आती है, और जब एंटीनेटलिज्म की बात आती है तब आप अपनी ह्यूमन नेचर्स आगे रख देते हो इसमें कि भी नहीं कि मुझे। रैशनलिज्म ही है, नहीं यार तो आप इसमें भी गुस्से में क्यों रैशनलिज्म आ है। गए एंटीनेटेड नहीं यार, नहीं, गुस्सा एक क्यों आ सेकंड, गया? इसमें भी रैशनलिज्म ही है। आपको किसने कहा इसमें भी रैशनलिज्म ही है? मैंने आपको बताया है, इंसान को सुकून मिलता है, इंसान को खुशी मिलती है बच्चे पैदा करके, इंसान को उसका बुढ़ापा भी अच्छा गुजरता है। ये जो किनशिप है, ये किनशिप जो है, ये ह्यूमन बेटरमेंट के लिए भी है। ये आपको जो ब्लड इज थिकर देन वाटर जो कहा जाता है, वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक थ्रू आउट, आजकल आप कह सकते हैं कि हाँ भी लोग थोड़े सेल्फिश हो गए हैं, बच्चा अपनी जिंदगी जीने लग जाता है, लेकिन थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री जो आपका बच्चा होता है वो बूढ़े माँ बाप का कंधा बनता है। तो लेकिन इसका ये भी एक फैक्ट भी एवोल्यूशन, उसको है कि अगर उसको लाया ना जाए। उसका एवोल्यूशन नहीं,
लाए ना जाए तो मैं बुढ़ा अंधेरे से ठेठा खाता फिरूं। तो आप सेल्फिश हो, आर यू सेल्फिश? ये एवोल्यूशन नहीं, ये तो एवोल्यूशनरी तो रीजन है ना। अगर ये मेरे नहीं, सर्वाइवल, एवोल्यूशनरी रीजन इज नॉट रैशनल। मेरे ऑफ कोर्स इज रैशनल। नो, एवोल्यूशनरी आप जानवरों से नहीं, इस सीखोगे रीजन पे शेर तो आप बच्चे क्यों पैदा अटक करता गए तो मैं हैं भी यार? पैदा इस कर रहा रीजन पे क्यों अटक एवोल्यूशन गए हैं? नहीं सिंपल सी नहीं बात सुने ना, सिंपल सी बात सुनेंगे। जब माँ बाप बच्चे पैदा करते हैं वो ये सोच के नहीं पैदा कर रहे होते कि जी हम जो है उनका कल को उनकी कमाई खाएंगे। वो सिर्फ बच्चे इसलिए पैदा कर रहे होते हैं कि वो भी खुश होंगे और बच्चे भी खुश होंगे, बस सिंपल नहीं सी नहीं बात। नहीं नहीं तो गलत है ना नहीं ये। नहीं नहीं, लेकिन एवोल्यूशनली पूछिए इसका अकल बात पर्पस क्या गलत है? नहीं। हाँ लेकिन एवोल्यूशन इसका पर्पस तो यही है ना कि आपके, अब उसके बाद आप इंटेलेक्चुअली तो बेशक ना सोच रहे हो, लेकिन इसके जो सेक्स का भी जो मजा आता है वो लोग कर बच्चे, ये एक रिवॉर्ड दिया गया, ये नेचर ने आपको एक छोटी सी लॉलीपॉप दी है कि चलो बच्चे सर्वाइवल करो, मजा आ जाएगा तुम्हें थोड़ी हम देर के अपनी लिए। नेचर के खिलाफ जाते हैं। अगर हमें वो गलत लगे तो हम अपनी नेचर के बहुत सारी जगहों के ऊपर हम खुद को एब्सटेन करते हैं वहां से। लेकिन जब बच्चों पैदा करने की बात आती है तब आप फौरन से एक्सेप्ट कर लेते हो कि हाँ यार नेचर ने मुझे दे दिया है। अभी ये जब हम बात कर रहे थे मेरी मैं लाइफ आपको की, उसकी आपने कहा कि यूटिलिटी, हटाओ अपनी ओ जिंदगी भाई से। एक सेकंड, मैं आपको इसकी यूटिलिटी बता रहा हूं, मैं आपको इसको एवोल्यूशनरी पर्पस बता रहा हूं कि लोगों को बच्चे पैदा करके क्यों सुकून। अपनी तरफ तो आप कहते हैं कि हमें सुकून चाहिए, मुझे लाइफ का पर्पस चाहिए, आपको इतने आप डिप्रेस हो जाते हैं जब आपको ये नहीं पता चलता। लेकिन आपको मैं ऑन दी अदर हैंड आपको प्रैग्मेटिक प्रैक्टिकल वजह बता रहा हूं कि लोगों को बच्चे पैदा करके क्यों सुकून मिलता है। लोगों की इसमें सर्वाइवल डिपेंड। वो सेल्फिश तो आप जब खाना खाते हो कि मार दो फिर लटक जाओ फिर पंखे के साथ, क्यों खाना खाते हो? खाना जब मैं खाता हूँ और अगर मैं वेजिटेरियन हूँ तो उस खाने को कोई दुख वगैरह नहीं हो रहा है। जब मैं बच्चा पैदा कर रहा हूँ मैं एक दूसरे इंसान को इस दुनिया के अंदर लेकर आ रहा हूँ। आप जो वेजिटेशन, आप किसी हम को जो एक कत्ल सेकंड सर, एक करना और सेकंड, खाना खाने बड़े के लिए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट इसके खिलाफ। तो सर मैंने पहले इनको इसका जवाब दिया हुआ है। वैसे हम जो फार्मिंग करते हैं उससे बहुत सारा आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं जिससे बहुत सारी स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट होती हैं। ये इसके ऊपर पूरी पूरी जो वीगन्स ने भी, जो मैं हालांकि वेजिटेरियन हूँ और मेरी वजह सिर्फ इसकी ये थी गोश्त ना खाने की कि मैं उस जानवर को अपनी तरह से तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन इसके काउंटर जो आर्गुमेंट्स है ना वो बहुत ज्यादा आर्गुमेंट्स है। तो आप ये ना करें सेल्फिश का, आपने बड़े आराम से सेल्फिश का लेबल थोप दिया ना, क्योंकि आपने कहा हाँ भाई क्योंकि अगर एक कपल है वो बच्चे इसलिए पैदा करना चाहता है, उससे उसको दिमागी सुकून मिलता है, उसको अपनी एक्सटेंशन मिलती है, उसे लगता है मेरे बचपन मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। गालिब साहब जी मोस्टली कमाई का तो शायद ना सोचें लेकिन खैर सोचते भी हैं, लेकिन बुढ़ापे का अपना ये किनशिप का जो अपनी जो किनशिप मजबूत करने का इसमें बहुत बड़ी वजह होती है इंसानों के बच्चा पैदा करने की वजह, जिसकी वजह ये है कि जो इकोनॉमिकली, जिस तरह लोग इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं उसलिए वो तू किनशिप पे लेस रिलाई करते हैं, जिसकी वजह से उनका बर्थ रेट नीचे गिरता है। लेकिन ये सेल्फिशनेस नहीं है। आपको उस बच्चे के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए कि क्या वो इस दुनिया में आकर सफर करेगा या नहीं करेगा। और अगर वो बच्चा पैदा ना हो, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप है तो उसको 1000 बच्चे पैदा करने चाहिए। मेरे बच्चे मोजे ही मोजे हैं, पैसे नहीं, लेकिन उसके बच्चे को कैंसर भी तो हो सकता है। तो कैंसर तो उसका बच्चा बुली हो सकता है, उसका बच्चा रेप हो सकता है। मैंने आपको 1000 दफा बताया सारी चीजों की। तो भाई आप घर से ना यार नहीं, एक सेकंड भाई, एंटी-नेटलिस्ट भाई, आप इस वक्त माइक के पास क्यों बैठे हैं? कोई पता नहीं यहाँ पे करंट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, आप मर जाए I already exist. नहीं ऑलरेडी एग्जिस्ट। और छत के नीचे ना बैठे, छत गिर जाए, ओ भाई इसी को एग्जिस्ट तो अपने आप नहीं। एक सेकंड एंटी-नेटलिस्ट भाई, एक सेकंड, आप अपने आप को फ्यूचर सफरिंग से बचाने के लिए अभी अपने आप को ना हाँ सुसाइड कर ना लेना भाई। मैं बताता हूँ इसका मेरे पास। लेकिन अगर मैं जिंदगी को नो हारिस दैट इज गुड पॉइंट। मैं अभी जिंदा हूँ, मेरे पास ये लीस्ट बैड ऑप्शन अवेलेबल है, इसलिए अदरवाइज सुसाइड को मैं ज्यादा बुरा समझता हूँ और मैं डेथ को ज्यादा बुरा समझता हूँ। बट इसका ये मतलब नहीं, मैं बता देता हूँ क्योंकि जिंदगी जो है वो बुरी है और डेथ उससे ज्यादा बुरी है। क्योंकि जब मैं, और इट डज नॉट जस्टिफाई कि मैं जब पहले बच्चा पैदा हो गया था, इट डज नॉट जस्टिफाई माई एग्जिस्टेंस एट द फर्स्ट प्लेस। आप समझ रहे हो? अब अगर आप मुझे कहते हो ना कि मैं कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा हूं अपने स्टांस से, मैं बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं कर रहा हूं। जस्ट इमेजिन, जब मैं डिसीजन लेना चाहता हूं कि मैं अभी सुसाइड करूं, ये मेरे लिए इतना पेनफुल डिसीजन है कि मैं इसको नहीं लेना चाहता। आप कहते हैं आगे पॉइंट आगे आपने कहा आगे ही नहीं करता तब कोई इशू ही नहीं था। इट इज नॉट, आप सुसाइड को डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ, लाइफ इज, आपने क्या कहा, लाइफ इज life is bad and death is even more bad. और नॉन एग्जिस्टेंस को कहां पे फिट करते हैं आप? नॉन एग्जिस्टेंस इन दोनों स्टेट्स से बेटर है। हाँ
तो जब आपकी डेथ होगी, so you will achieve a state that is better than both of these things, which is non-existence. No, So why don't you fucking kill yourself? Death. I'm not talking about after death. I'm talking about death itself. अभी अगर मैं death हाँ, तो वो लेना 5 मिनट की बात है सर, 5 मिनट की बात है। 5 मिनट की बात है। ओके, सो यू आर सेइंग कि अगर नो तो फिर तो हमारा एग्रीमेंट आपको मुझे प्रूव करना मैं पड़ेगा। आपको ये बता रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि जो सफरिंग को मिनिमाइज करना, यानी खत्म हो ही ना, सफरिंग हो ही ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपकी पेनफुल डेथ कैंसर से होती है तो उसके अलावा आप बड़ी एक पीसफुल तरीके से अपने आप को एक टीका लगाएं कि आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा, आपकी सफरिंग, आपने अपनी सफरिंग को खत्म कर दिया उस लिहाज से। स्लीपिंग पिल्स का तो मजा अभी बड़ा ही पीसफुल है ना। I need 45 seconds, please let me complete this. जब मैं पैदा हुआ था मेरे साथ एक बुरा काम हुआ था, उसके बाद मेरे हाथ टूटेंगे, कोई मुझे, मेरा रैशनल डिसीजन ये नहीं होगा कि अगर मेरे हाथ टूटें तो मैं खुदकुशी कर लूं, उसके बाद मुझे लेट्स इमेजिन पैरालाइज हो जाता हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि मैं सुसाइड कर लूं, उसके बाद मुझे स्ट्रोक होता है, कैंसर होता है और मैं फिर भी डेथ नहीं लूंगा। हाउएवर देयर माइट कम अ पॉइंट जहां पर मेरी सफरिंग इतनी बढ़ जाए कि मेरे लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन सुसाइड करना हो, बट दैट इज नॉट राइट नाउ। बिल्कुल इसी तरह इससे आप जस्टिफाई मेरी लाइफ को नहीं कर सकते जो एट द फर्स्ट प्लेस वाज ब्रॉट इनटू दिस वर्ल्ड। लेकिन एग्जैक्टली, तो आप इसीलिए लाइफ जो है, आप जो कहते हैं ना नॉन एग्जिस्टेंस से एग्जिस्टेंस में किसी को लाना, और उसमें लाइफ जो है वो लाइफ इटसेल्फ इज बेटर देन डेथ, राइट? Yes. तो जो डेथ का जो एलिमेंट आएगा, जो सफरिंग जो आएगी नॉन एग्जिस्टेंस से, हमने किसी को एग्जिस्टेंस में लाया 70 इयर्स उन्होंने एंजॉय किया और उन्होंने एक थोड़ी सी सफरिंग एक्सेप्ट कर ली, बट वो 70 इयर्स तो एंजॉय किया ना। उसीलिए दिस योर रीजन कि आप खुदकुशी नहीं करना चाहते, वो उस चीज का एविडेंस है, योर लाइफ इज बेटर देन द डेथ इटसेल्फ, जो कि आप इट इज लेस बैड, इट इज लेस बैड, ये लेस वर्स, हाँ, तो वो लेस वर्स है नहीं, या लाइफ इज लेस वर्स, तो हम आपको लेस वर्स में ला रहे हैं। नॉन एग्जिस्टेंस में वर्स और लेस वर्स का जिक्र ही नहीं आता, बिकॉज़ वहां पर जब वो दैट इज द बेस्ट, वहां पे है नहीं, वहां पे कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, नहीं, लेकिन नॉन एग्जिस्टेंस में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए एक्सपीरियंस जब है ही नहीं तो आप उसको बेस्ट और लेस वर्स नहीं कह सकते। सो एनीवे दैट्स और आपकी ये जी जो एनीवे, सो मैंने आपको बताया कि लाइफ इटसेल्फ इज ऑलवेज बेटर देन नॉन एग्जिस्टेंस और डेथ। दैट्स व्हाट माय आर्गुमेंट, बट एनीवे चले, बहुत बातें आपने कर दी। ओके, थैंक यू। एंटी-नेट लिस्ट, अच्छा चलें जी, आखिरी 1-2 कॉलें लेते हैं, वकील जी की लेते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।